मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट एंड आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट। शहर पर गब्बर नाम के डॉन का आतंक था। डॉन ने सबको परेशान करके रखा था। वो बड़े बड़े लोगों से पैसे ऐंठता था। पैसे ना मिलने पर वो उनका व्यापार छीन लेता था। उसने अपना आतंक बढ़ाने के लिए एक आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट बनवाया था। अब तो डॉन ने लोगों के घरों पर और उनकी जमीनों पर कब्जा भी करना शुरू किया था। लोग भी उसके रोबोट को देखकर डर जाते थे। एक दिन डॉन अपने हेलीकॉप्टर से शहर के चक्कर लगा रहा था कि तभी उसकी नजर शहर के पास में बसे रामपुर नाम के गांव पर जाती है। अरे, इतना बड़ा और अच्छा गांव मेरी नजरों से कैसे बचकर रहा? इस गांव की जमीन मेरी होनी चाहिए। ऐसा सोचकर डॉन गांव में अपना हेलीकॉप्टर उतारता है। पहली बार गांव में हेलीकॉप्टर उतरा था, इसलिए गांव वाले बड़ी ही उम्मीद से उसे देख रहे थे। हेलीकॉप्टर से डॉन उतरता है, तब तक उसके गुंडे भी गांव में आ जाते हैं। सारे गांव वालों को देखकर डॉन कहता है, सुनो गांव वालों, आज से यह पूरा गांव और गांव की जमीन मेरी है। चुपचाप ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ, या फिर यहाँ रहने का आपको किराया देना पड़ेगा। ये सुनकर उस गांव का सरपंच आगे आकर कहता है, तुम जो कोई हो, तुम हम पर ऐसे सख्ती नहीं कर सकते। और जमीनें हमारे नाम पर है, तो हम ये जमीन क्या, ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, सुनो सरपंच, मुझे कागज पर किसका नाम है इससे कोई मतलब नहीं है, समझे? जहां मैं खड़ा होता हूं समझ लो वो जगह मेरी हो जाती है। गांव वाले डॉन की धमकी से ना डरते हुए उसका सामना करते हैं। डॉन ये जब देखता है कि गांव वाले नहीं मान रहे, तब वो अपने हेलीकॉप्टर को रिमोट से रोबोट में बदल देता है। अब आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंकने लगता है और सामने आए लोगों को भी मारने लगता है। इतना ही नहीं बल्कि उनके घरों की तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। गांव में हर तरफ तबाही मच जाती है। तब जाके गांव का सरपंच हार मानकर डॉन के पास आता है और हाथ जोड़कर विनती करने लगता है, रोक दो, अपने रोबोट को रोक दो। हमें तुम्हारी हर बात मंजूर है, बस हमें यहाँ से मत निकालो। डॉन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। गांव वालों का झुका हुआ सर देखकर उसे तसल्ली मिलती है। लेकिन तभी गांव वालों के बीच में से दिनेश नाम का लड़का आता है और वो कहता है, सरपंच जी, इस गुंडे के सामने हार मानने की कोई जरूरत नहीं। हम अभी पुलिस को बुलाते हैं, वही इस गुंडे को अच्छा सबक सिखाएंगे। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है? मैं ही पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस भी डॉन के हाथ की कठपुतली थी। पुलिस वहां आकर भी डॉन को कुछ नहीं करती। वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। लेकिन दिनेश था कि हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तब डॉन को बड़ा गुस्सा आता है। वो अपने आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट को दिनेश को मारने भेजता है। दिनेश बचने के लिए अपने घर की तरफ भागता है। तब रोबोट उसके घर को भी तोड़ देता है और दिनेश को मारकर बेहोश कर देता है। तब डॉन सभी गांव वालों से कहता है, देखा मुझसे लड़ने का नतीजा। अब कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा और ना ही इसकी मदद करेगा। डॉन रोबोट को हेलीकॉप्टर में बदल देता है और उसी हेलीकॉप्टर से शहर वापस चला जाता है। गांव वाले डरे हुए थे, इसलिए कोई भी दिनेश की मदद नहीं करता है। दूसरे दिन दिनेश को होश आता है। वो अपने टूटे हुए घर को देखकर उदास हो जाता है और कहता है, कोई बात नहीं, मेरा घर टूट गया तो क्या हुआ, मैं इसे फिर से बना लूंगा। तब तक मेरा खेत तो है, मैं वहां जाकर रहूंगा। अपना काम करूंगा, लेकिन उस डॉन के सामने कभी नहीं झुकूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न जाए। दिनेश अपने खेत चला जाता है। दिनेश का एक ट्रैक्टर था जिसे वो अपने खेत में ही रखता था। दिनेश अब खेत में रहकर खेत के काम करने लगता है। एक दिन रात के समय में अचानक से बड़ा तूफान आता है। उस तूफान में एक एलियन रोशनी के साथ धरती पर उतरता है। वो एलियन डरा हुआ दिख रहा था। तब वो सामने रखे ट्रैक्टर में समा जाता है। दिनेश का ट्रैक्टर अब रोबोट में बदल जाता है, जिसे देखकर दिनेश भी चकित हो जाता है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? कहीं ये रोबोट कोई नुकसान ना कर दे मेरा। तभी वो रोबोट बोलने लगता है, नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं करूंगा। बस मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। इसके बदले मैं तुम्हारी मदद ही करूंगा। दिनेश का ट्रैक्टर रोबोट उसकी मदद करने लगता है। ट्रैक्टर रोबोट की मदद से दिनेश अपने घर को सुधारने लगता है।
इतना ही नहीं बल्कि खेत के काम भी वो करने लगता है। लेकिन जब ये बात डॉन को पता चलती है तो वो अपने आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट के साथ गाँव आता है और दिनेश से कहता है, क्यों रे दिनेश, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? मेरे सामने बगावत कर रहा है तू। अब देख तुझे कैसे जान से मार देता हूँ। डॉन अपने आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट को दिनेश को मारने भेजता है। तब अचानक से दिनेश का ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है। अब उन दोनों रोबोट के बीच जमकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में डॉन का रोबोट दिनेश के ट्रैक्टर रोबोट से हार जाता है। ट्रैक्टर रोबोट डॉन के रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उस डॉन को भी मार देता है। इस तरह से डॉन की दहशत गांव से खत्म हो जाती है और सारे खुशी से रहने लगते हैं। जादुई पुराना ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस सायरन हेड। जंगल में कुछ गांव वाले लकड़ियां तोड़ने गए थे। वो लकड़ियां तोड़ रहे थे कि तभी उन्हें कुछ अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती है। पहले तो वो उस आवाज को अनदेखा करते हैं, पर कुछ देर के बाद वो आवाजें धीरे धीरे बढ़ जाती है। इतना शोर होने लगता है कि वो सारे अपने अपने कान पकड़ लेते हैं। बाप रे, इस भयानक आवाज से तो कान फट रहे हैं मेरे। अरे कोई तो इस आवाज को बंद कर दो। लेकिन कोई कुछ कर पाता इससे पहले ही वो आवाज बढ़ते ही जा रही थी, जिससे उनके कानों से खून भी निकलने लगता है। अब तो वह बहुत ही डर जाते हैं। जब वो सारे पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने रहता है सायरन हेड, जिसे देखकर वो सारे गांव की तरफ भागने लगते हैं। सायरन हेड गांव वालों को डर कर भागते हुए खुश हो जाता है। तभी सामने से महेश अपनी पुराने ट्रैक्टर से आ रहा था। वो अपने ट्रैक्टर को रोक देता है और कहता है, क्या हुआ? आप सब क्यों भाग रहे हो? और आपकी कान से ये खून कैसे बह रहा है? अरे बातें बाद में करो, पहले हमें लेकर चलो यहाँ से। ये कहकर गांव वाले ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं। तब महेश अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है, लेकिन वो शुरू ही नहीं होता। काफी कोशिश करने के बाद ट्रैक्टर शुरू हो जाता है और महेश गांव वालों को लेकर गांव आता है। तब सारे गांव वाले सायरन हेड की बात बाकी गांव वालों को बता देते हैं। बाप रे, वो सायरन हेड और उसका आवाज बड़ा ही भयानक है। अगर वो गांव में आ गया ना तो हम तो उसकी आवाज से ऐसे ही मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम इस बात की खबर पुलिस को देते हैं। वो हमारी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तभी वहां वरुण नाम का एक लड़का आता है। दरअसल वरुण रोबोटिक इंजीनियर की पढ़ाई करके नया नया ही गांव आया था। वो सबकी बातें सुनकर कहता है, अरे पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। उस सायरन हेड को एक रोबोट ही मार सकता है। मैं वो रोबोट बना सकता हूँ, पर इतने कम समय पर ऊपर से रोबोट बनाने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। ये सब कैसे मैनेज होगा? ये सुनकर सारे सोच में डूब जाते हैं। तभी महेश कहता है, अरे वरुण, मैंने सुना है कि गाड़ियों से भी रोबोट बना सकते हैं, तो क्यों ना तुम मेरे इस ट्रैक्टर को इस्तेमाल करो। ऐसा कह ही रहा था कि तभी वहां गांव का एक अमीर आदमी मदन आता है और वो कहता है, अरे महेश, रहने दे तेरे पुराने ट्रैक्टर को। इससे बनने वाला रोबोट भी आउटडेटेड रहेगा। वरुण, तुम मेरा नया ट्रैक्टर लो और उससे रोबोट बनाओ। तब वरुण नए ट्रैक्टर से रोबोट बनाना शुरू करता है। दूसरे दिन ट्रैक्टर रोबोट बनकर तैयार हो जाता है। सारे गांव वाले वरुण और उस ट्रैक्टर रोबोट को लेकर जंगल आते हैं। तब वरुण जोर जोर से आवाज लगाता है, सायरन हेड कहाँ हो तुम? सामने आओ। तब सायरन हेड शोर करते हुए सामने आता है। उसकी आवाज सच में भयानक थी। आवाज सुनते ही सारे गांव वाले अपने अपने कान पकड़ लेते हैं। तब ट्रैक्टर रोबोट सायरन हेड पर हमला करने जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है, पर सायरन हेड नए ट्रैक्टर से बने रोबोट को मार गिराता है। तब सारे गांव वाले भागकर गांव वापस आते हैं। अरे वरुण, तेरा आइडिया तो फ्लॉप हो गया। और मदन, नया हो या पुराना, कोई रोबोट हमें बचा ही नहीं पाएगा उस सायरन हेड से। अब क्या करेंगे? इस तरह सारे गांव वाले परेशानी में थे। तभी सायरन हेड गांव में घुस जाता है। उसकी आवाज से सारे छुपने की कोशिश करते हैं। महेश जैसे तैसे करके अपने गांव वालों को बचाना चाहता था, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, हम सबकी मदद करो। कैसे भी करके इस सायरन हेड का खात्मा कर दो। ऐसा कहते ही आसमान से एक रोशनी महेश के पुराने ट्रैक्टर पर गिरती है और वो एक जादुई ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है।
उस जादुई ट्रैक्टर रोबोट और सायरन हेड की लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस बार जादुई रोबोट सायरन हेड के हेड पर ही ज्यादा वार करता है और उसके सिर को ही तोड़ मरोड़ कर उखाड़ कर फेंक देता है। इस तरह से सायरन हेड का खात्मा हो जाता है। जादुई ट्रैक्टर रोबोट वापस ट्रैक्टर में बदल जाता है। ये देख सारे गांव वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर पुराना ही ट्रैक्टर काम में आ गया, इसलिए कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। इस तरह से गांव वालों की मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है।